नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो अनुपात। तो रेशियो का मतलब होता है बंटवारा करना। तो पहला रूल है राशियां समान होना चाहिए, जैसे तुलना करने के लिए। तो एग्जांपल ले लेते हैं, 5 रुपये अनुपात 200 पैसा है। तो देखिए हमारा राशियां तो समान नहीं है, 5 रुपये है और इधर 200 पैसा है। तो इसको हम समान करेंगे तो देखिए 5 रुपये को पैसा में चेंज करेंगे या 200 पैसा को रुपया में चेंज करेंगे। तो 1 रुपया में होता है 100 पैसा। तो 5 रुपया को पैसा में चेंज करेंगे तो 5 गुनी 100 तो हो जाएगा कितना, 500 पैसा। अरे 200 पैसा। देखिए अब राशि समान हो गया, इधर भी पैसा इधर भी पैसा। और हमारा दूसरा रूल है कि रेशियो हमेशा सरलतम रूप में होता है। तो देखिए 500 पैसा और 200 पैसा। तो देखिए जो 0 से 2 0 कट रहा है तो हमारा फाइनल अनुपात कितना बच गया, 5:2। जैसे कि हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, 3 kg है और इधर 300 ग्राम है। तो 3 kg को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो 3 गुनी 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो हो जाएगा 3000 ग्राम अनुपात 300 ग्राम। तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, बच गया 30:3। फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 दाएँ 30। तो हमारा फाइनल रेशियो कितना हो गया, 10:1। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि P अनुपात Q बराबर 6:5 और Q अनुपात R बराबर 3:4 है तो Q अनुपात P प्लस R का मान ज्ञात कीजिए। P अनुपात Q का मान कितना है, 6:5। P अनुपात Q बराबर कितना है, 6:5 और Q अनुपात R बराबर कितना है, 3:4। तो हमें Q अनुपात P प्लस R का मान पूछा है। तो देखिए दोनों में देखिए Q कॉमन है लेकिन हमारा मान समान नहीं है। इसमें Q का मान है कितना, 5 यूनिट और इसमें Q का मान है 3। तो हमें दोनों को सेम करना है। तो दोनों को सेम करने के लिए 5 और 3 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15। तो इधर भी 15 हो जाएगा। तो यहाँ 15 करने के लिए कितना गुना करेगा, 3 से। तो हमारा हो जाएगा P अनुपात Q अनुपात R। तो देखिए यहाँ एलसीएम होगा कितना, 15। तो कितना गुना करेंगे तो यहाँ 15 होगा, तो 3 से। तो दोनों में 3 से गुना होगा और इधर 5 से। तो हो जाएगा कितना, 6 18, 5 15। Q का मान हो जाएगा 5 15 और R का मान हो जाएगा 5 चौके 20। हमारा P Q और R का अनुपात कितना, 18:15:20। तो हमें पूछा गया है Q अनुपात P प्लस R का मान ज्ञात कीजिए। Q का मान कितना है, 15। Q अनुपात P प्लस R हो जाएगा, Q का मान कितना है, 15 अनुपात ब्रैकेट है P प्लस R। P कितना है, 18 + 20। हमारा हो जाएगा 15 अनुपात, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38। हमारा आंसर कितना आ गया, 15:38। हमारा अगला प्रश्न है, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर है 2:3:5 है तो A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पूछा A प्लस B। तो हमारा A का मान कितना है, 2 और B का मान है 3। तो A प्लस B हो जाएगा 2 प्लस 3 अनुपात है B प्लस C। B और C का मान, B का मान है कितना, 3 प्लस C का मान है 5। फिर अनुपात ब्रैकेट दे देते हैं, C प्लस A। C का मान कितना है, 5 प्लस A का मान कितना है, 2। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 5:8:7। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मफिन की एक रेसिपी में आटे और चीनी का अनुपात 3:2 है तथा चीनी और मक्खन का अनुपात 4:3 है। रेसिपी में आटे और मक्खन का अनुपात ज्ञात कीजिए। रेसिपी में आटे
मान लेते हैं आटे को कहते थे ए, अनुपात चीनी का है सी। कितना अनुपात है? 3:2 में है। तथा चीनी और मक्खन, चीनी सी से और मक्खन को एम से, उनका अनुपात कितना है? 4:3 है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है? चीनी। सी कॉमन है लेकिन इनका मान सेम नहीं है, तो इनको हम सेम करने के लिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 4। एलसीएम हो जाएगा कितना? 4। तो यहाँ 4 करने के लिए कितना? 2 से गुना करना पड़ेगा और इधर 1 से। तो हो जाएगा कितना? 3 दूना 6:2, फिर हो जाएगा 4:, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4:3। तो हमारा हो जाएगा A/C/M का मान हो जाएगा 6:C। तो C का मान कितना है? दोनों में 4, 4:3। तो हमें पूछा है आटे और मक्खन का अनुपात। तो आटे कितना है? 6:3/M। तो देखिए रेशियो हमेशा सरलतम फॉर्म में होता है, तो कटेगा 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो हमारा हो जाएगा फाइनल 2:1। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 संख्या 7:5:3:2 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योग 68 है। पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा? 4 संख्या है 7:5:3:2 में है, तो इनका योग कितना है? 68। 7:5:3:2 इस अनुपात में संख्या है, लेकिन इनका योग कितना है रेशियो में? 7:5 12, 12:3 15, 15:2 17। टोटल रेशियो में कितना हो गया? 17। लेकिन हमें कितना दिया है? 68 इनका योग। तो हमारा 1 यूनिट का हो जाएगा कितना? हो जाएगा 17 चौके 68। हमारा 1 यूनिट का कितना मान आ गया? 4। हमारा रेशियो में कितना दिया है? 7:5:3:2। 1 यूनिट का कितना है? 4। तो यहाँ 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। इसको गुना 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौके 20। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। हमारा इस रेशियो में हो गया। इसको 8 जोड़ेंगे तो कितना हमारा आएगा? 68। तो हमें क्या पूछा है? पहली और चौथी संख्या का योग। पहली संख्या कितना है? 28 और दूसरी चौथी संख्या कितना है? 8। तो दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 8 16 कर 6, 2 और 1 3, 36। हमारा आंसर आ गया कितना? 36। अगला प्रश्न है, 2 संख्या का अनुपात 5:6 है। यदि उनका गुणनफल 1920 हो तो दोनों संख्या का योग कितना होगा? 2 संख्या दिया है, 2 संख्या का अनुपात तो 5:6 में है, और उन संख्याओं का गुणनफल कितना है? 1920 है। तो 2 संख्या का अनुपात कितना दिया है? 5:6। तो हम इसको मान लेंगे संख्या 5x और 6x, दोनों का गुणनफल। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30x² बराबर हो जाएगा 1920। दोनों संख्या का गुणनफल इतना ही ना दिया है, तो हो जाएगा कितना? 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा 3 से, 3 3 6 18, 1 बच गया, 3 चौके 12। तो हो गया x² बराबर हो जाएगा 64। तो हमारा x का मान हो जाएगा √64। तो हमारा x बराबर हो जाएगा कितना? 8। हमारा x का मान हो गया 8। तो हमारा x बराबर 8 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40, और दूसरी संख्या हो जाएगा 8 × 6 = 48। तो पूछा है दोनों संख्याओं का योग, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा आंसर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 संख्याओं का अनुपात 3:1 है। उन संख्याओं के वर्गों का योग 810 है। संख्याओं का योग कितना होगा? हमारा 2 संख्या कितना है? 3:1 में दिया है। उन संख्याओं के वर्गों का योग, उन संख्या का वर्गों का योग
तो हम संख्या मान लेंगे 3x और ये हो जाएगा 1x। तो x इन संख्या का वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कितना 9x² और ये हो जाएगा x²। तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10x²। देखिए 3x का इसका वर्ग करेंगे तो ये ना 3 3 9 और x², इसका भी वर्ग करेंगे तो x² हो जाएगा। तो देखिए दोनों का वर्गों का योग कितना दिया है 810। तो हमारा हो जाएगा x² बराबर हो जाएगा 810 बटे में 10, 0 से 0 कट जाएगा। तो हमारा x² बराबर हो जाएगा 81। तो हमारा x बराबर हो जाएगा √81। तो हमारे 81 का वर्ग निकालेंगे तो हो जाएगा 9। तो हमारे x का मान आ गया कितना 9। तो x का मान आ गया 9, तो हम 9 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 और हमारा दूसरी संख्या आ जाएगा कितना 9। तो संख्याओं का योग पूछा है, तो संख्या का योग कितना हो जाएगा 9 9 8 7 16 कर 6 2 और 1 3 36। हमारा हो जाएगा 36 आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।